हेलो एवरीवन, विद्या क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर के आए हैं फिजिक्स का एक टॉपिक है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। पिछले वाला में वीडियो में था प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। देखिए प्रतिबिंब क्या कहता है। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। या तो एक दूसरे को काट देती है या तो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। या तो इसको दूसरी भाषा में लिखा जाए, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बोला गया कि जिस बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर या तो मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, वहां पे उसका प्रतिबिंब बनता है। इसमें देखिएगा क्या बोला गया कि प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें। कितने परावर्तित किरणें? दो परावर्तित किरणें। मान लीजिए ये आपका दर्पण है। क्या है? दर्पण। इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मान लिया जाए आपका वस्तु यहां रखा हुआ है, यहाँ पे आपका एफ है, आई सी है, वक्रता केंद्र है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। वस्तु को यहाँ रखें, एक किरण को गुजार दीजिए समानांतर तो ये फोकस से जाता है, और एक किरण को गुजार दीजिए फोकस से तो ये समानांतर चला जाता है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। तो जहां पे मेरा कटा, यही मेरा क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। वस्तु यहाँ रखा हुआ था और कटा उसके दर्पण में मुख्य अक्ष के नीचे। तो नीचे वाला जो हो गया मेरा, कि ए बी मेरा वस्तु था, लेकिन ए डैश बी डैश इसका नाम दे दिए क्या है? प्रतिबिंब है। जहां पे दो प्रकार परावर्तित किरण कहने के बोले एक किरण गया और उसी दिशा में वापस लौट आया, फिर गया उसी दिशा में वापस लौट आया, और दोनों परावर्तित किरण जहां पे कटता है वहीं पे उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब उसको कहते हैं जहां पे कोई दो परावर्तित किरण एक दूसरे को क्या करता है? काटता है। तो इसमें देखिएगा एक फिगर है, एक किरण गया सीधा, ये समतल दर्पण है, एक किरण गया सीधा और उसी दिशा में वापस लौट आया है। लेकिन एक किरण गया ध्रुव से, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। बीच वाले दर्पण के बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और जब ध्रुव से कोई किरण जाता है तो जितना डिग्री मतलब मुख्य अक्ष से
आपतित किरण कौन बनाता है, उतना ही डिग्री मुख्य अक्ष से कौन बनाता है, परावर्तित किरण, और उतना ही डिग्री बनाते हुए वो पार कर जाता है। तो देखिए उधर एक आदमी रहेगा, एक कभी तो कटेगा नहीं, एक दूसरे के इसी दिशा में वापस लौट आया, ये तो इधर चला आया, तो वहां उन्हें उधर एक आदमी को इधर लगेगा कि जो किरण आ रहा है ये दर्पण के पीछे से आ रहा है, मतलब ये किरण कहाँ से आ रहा है, उसको लगेगा दर्पण के पीछे से, मतलब ये यहाँ पे कटा जाकर के, और दर्पण के पीछे कटा, तो जहां पे वो कटा वो क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब बाबू दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। इसका नाम है एक और काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक। देखिएगा इस फिगर में, इसके पीछे वाला फिगर में क्या था जो हम लोग इधर सीखे, किसी बिंदु से स्रोत से आती प्रकाश से किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिल रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक। जो वास्तव में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तव में मिले उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर जो वही पूछ दे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो कल्पना किया जाता है, वास्तव में मिलता नहीं है, कल्पना किया जाता है कि ये काटा होगा तो पीछे दर्पण के काटता हुआ प्रतीत हुआ होगा उसको। देखिए ये जा रहा है किरण, तो ये वापस आ गया ना, और ये भी किरण गया तो इधर ही आ गया, एक दूसरे को कभी काटेगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं। लेकिन इधर से आदमी क्या सोचेगा कि मेरा जो प्रकाश आ रहा होगा एक ऐसा बिंदु से आ रहा होगा जहां एक दूसरे का प्रतिच्छेद कभी न कभी हुआ होगा, और ये प्रतिच्छेद कहाँ हुआ होगा, तो दर्पण के पीछे। मतलब कल्पना कर रहा है वो आदमी, कि कल्पना कर रहा है कि जो किरण आ रहा है दर्पण के पीछे से एक दूसरे को काट के आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या, कौन सा प्रतिबिंब बोल देंगे, काल्पनिक। जिसमें कल्पना किया जाए उसको काल्पनिक, जो मिलती हुई प्रतीत हो उसे काल्पनिक, और जो वास्तव में मिले उसे वास्तविक। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यदि किसी बिंदु स्रोत से, इसी डिफिनेशन में दोनों छुपा हुआ है, कोई पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब अगर जो बोले कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो मिलती हुई प्रतीत, यहां तक जाएंगे जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या याद हुआ, देखिए लिख देते हैं इसको। प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर जो वास्तव में मिला तो उसको वास्तविक बोल दिया जाए,
और जो कल्पना करके मतलब जो प्रतीत होता है वास्तव में नहीं मिलता है, कहीं और मतलब वो डायग्राम जाके कटता है, दर्पण के पीछे कटता है, उसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई पूछे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, सेम वहीं तक जाएंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसे ही किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। जब मिलती हुई प्रतीत हो उसे क्या कहेंगे, आभासी या तो काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तव में मिल गया तो वास्तविक, और मिलता हुआ प्रतीत हो गया तो काल्पनिक। यहां देखिएगा, पूछता है एग्जाम कि आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। कम से कम 2 या 3 लिखिएगा तब जाके आपको 2 नंबर देगा। देखिएगा, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटती है। मतलब पहला जो अंतर हो गया, यह तब बनता है जब किरणें वास्तव में मिलती है। कहाँ मिलती है, वास्तव में। तो इस प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, वास्तविक। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पहला अंतर तो हो गया, या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। डिफिनेशन एक आंसर हो गया। बोला जा रहा है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे सिनेमा हॉल में जब इसको पर्दा पर मतलब कि इसको उतारा जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा अंतर आपका क्या हो गया कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। किसको, आभासी प्रतिबिंब को। तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब अभी बनाए थे फिगर में, कैसा बना था, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, उल्टा बनता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु इधर रखे थे, वास्तविक प्रतिबिंब में मतलब कि अवतल दर्पण में वस्तु को सीधा रखे थे, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बना, उल्टा बना कि नहीं बना। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। फिर हम बोले उसमें क्या बोला गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए सीधा बनता है, वस्तु भी इधर के और प्रतिबिंब भी इधर के। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा। यही आपका अंतर था। कुछ गुण है, देखिए अभी जो बोले, आभासी सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार आभासी में बोला गया है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब है, किसका, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर, जितना लंबा ये उतना ही लंबा ये। फिर बोला कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूर होता है। जितना दूर वस्तु की दूरी होगा उतना ही दूर प्रतिबिंब दूरी भी होगा। कहने का मतलब वस्तु का दूरी को हम लोग सूचित करते हैं यू से, और प्रतिबिंब को दूरी को सूचित करते हैं भी से। समतल दर्पण में पूछे कि प्रतिबिंब दूरी बराबर
वस्तु दूरी होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व कहने का मतलब उल्टा होता है। पार्श्व मतलब हम उसमें ऐनक घर में देखे होंगे, हम अगर जो इस हाथ से बाल झाड़ते हैं तो उसमें लगता है कि ये हाथ मेरा दिखा रहा है, मतलब कि वहां दायां तो मतलब प्रतिबिंब में बायां दिखाएगा। तो इसमें क्या होता है, पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व परिवर्तित मतलब पार्श्व उल्टा होता है। देखिए पार्श्व परिवर्तन का मतलब, पार्श्व परिवर्तन यहां दिया गया है तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब समझ लीजिए कि इसमें वस्तु दायां भाग बायां प्रतीत होता है। दायां भाग कैसा प्रतीत होगा, बायां, और बायां भाग दायां। अगर जो ऐनक में हम लोग बाल झाड़ते हैं तो दाएं हाथ बायां हाथ तो हाथ दिखाएगा, वहां बायां हाथ दायां हाथ दिखाएगा। इस समतल दर्पण के प्रतिबिंब के गुण था, समतल दर्पण के प्रतिबिंब के गुण था। अंतर यही है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, ये मिलती है, वास्तव में मिलती है। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी क्या होता है, सीधा होता है। अगर एक अंतर और लिखना है तो लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या याद हो जाएगा, वास्तविक दर्पण के आगे और काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है। तो आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जाने। पहली बात जाने कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब कोई दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस वहां पे उसका प्रतिबिंब बनता है। बोले प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक में फिर हम अंतर बताएं कि ये वास्तव में मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। फिर बोले कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और ये क्या होता है, सीधा होता है। फिर लास्ट बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। तो आज हम लोग जाने प्रतिबिंब के बारे में, और अगले क्लास में लेकर के आएंगे कोई एक टॉपिक जो है आवर्धन। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को दूर से दूर फैलाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपके पास ऐसा वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जाता रहे। धन्यवाद।